नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि गुप्ता आप सब मतलब फिर से एक बार आरएसएल स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करत हूँ। जहाँ आज हम जानबो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ला और आओ बोलबो अंग्रेजी संग में जो हमर नारा हवे, हमर जो देख रहे हो टाइटल थंबनेल जो आज के चढ़े हवे, एमे भी जो हमन बतात हन कि आओ संग में सीखबो इंग्लिश, आओ संग में बोलबो अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी ला संग में बोले पर जो है आप सब में रेडी हो जाओ, आप सब में तैयार हो जाओ। अगर वीडियो ला नहीं देखे हो अभी तक आरएसएल स्पोकन इंग्लिश के, तो जरूर जाऊँ, जरूर देखूं और जो है चैनल मतलब सब्सक्राइब कर लो यार। नमस्कार दोस्त मन, मैं ऋषि गुप्ता आप सब मतलब फिर से एक बार आरएसएल स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करत हूँ। जहां हमन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जी हाँ, टेंस के बारे में लगातार वीडियो जो है अपलोड होते आते हैं और साथ ही साथ जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराए जाते। तो आओ बोलबो अंग्रेजी संग में जो आज के हमर टाइटल हावे, हमन अपन देसी अंदाज में, अपन छत्तीसगढ़ी अंदाज में जो है स्पोकन इंग्लिश ला जानथन, बोलथन और यहाँ सीखथन। तो वो जो तरीका हावे ओला मैं आज फिर से कंटिन्यू रखते हुए आप सब मन बर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के शानदार एग्जांपल्स के साथ जो है आप मन ला मैं यहाँ पे जो है ट्रेन करे बर आया हूँ। तो अगर आप मतलब वीडियो पसंद आते है या फिर जो ये अंदाज पसंद है, तो आप मन जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो आरएसएल स्पोकन इंग्लिश के प्ले लिस्ट, जहाँ पे टेंस नाम से प्ले लिस्ट बने हैं, वहां जाके यहाँ से रिलेटेड जितना भी टेंस से रिलेटेड आप मतलब वीडियो देखना है, वहां से आप बार बार देख सकते हो। शेयर जरूर कर दो अपन दोस्त मन संगे। तो आज के जो हमारे टाइटल हवे, आओ बोलबो अंग्रेजी संग में। तो आज चलो संग में अंग्रेजी बोले की कोशिश करबो, संग में अंग्रेजी सीखबो और संग में अंग्रेजी जानबो। और आज की जो हमारे मेन टॉपिक हवे, आज वीडियो सातवां जो अपलोड होने जाते हैं, तो यह जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कैसे इसको समझेंगे। तो मैं इसके लिए जो कुछ आप मन बर एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ, जैसे कि आप मन देख पाते हो कि कुछ एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल्स में जो है आप मन देख पाते हो कि वह पढ़ रही थी, वह पबजी खेल रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, वे लड़ रहे थे, वह मुझे घूर रहा था, वह मुझे हंस रही थी। जो इस टाइप के सेंटेंस आवे, यानी कि जब कोई काम है, ध्यान से सुनना एक बार, जब कोई काम है जो है पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ था और वो जो है चलते चलते गया और एक समय के बाद जो है वो खत्म हो गया। लेकिन इसी बीच में जो है उसको पूछा गया था, किसी कार्य को, किसी जो है काम को पूछा गया था कि क्या चल रहा था उस दौरान। यानी कि एक समय के बीच में, मान लो जो है टाइम था 10 बजे, और 10 बजे और जो है ये 12 बजे, तो 10 और 12 के बीच में जो कार्य चल रहा था पास्ट में, यानी कि जो पास्ट की ही बात की जा रही है, पास्ट में ही चल रही थी वो काम। यानी कि ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा रही 10 बजे और 12 बजे के बीच में, और वही बेर में 11 बजे आके कोई पूछ दे थे कि का काम चलत रही, तो वो जो काम हवे ओला हमन कबो का चीज वो कंटिन्यूअस रही। काबर कंटिन्यूअस रही, काहे कि वो काम जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ था और एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो एंड होना निश्चित था। लेकिन उसी बीच में जो है उसको पूछ लिया गया कि जो है ये काम, ये जो है क्या काम चल रहा है, तो ये जो काम होता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि ऐसा काम जो कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ हो और कुछ समय बाद जो निश्चित रूप से वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्टिविटी है पूरा का पूरा ये पास्ट में हुआ हो, तो ऐसे काम को जो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं इसको बड़े ही अच्छे तरीके से बताया हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो, अच्छे तरीके से समझना है तो उसको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि जो उसमें बताया गया है कि कैसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसी में जो सिमिलैरिटीज है, तो सिमिलैरिटीज को आप लोग देख सकते हो, वहां से समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिया गया है, एग्जाम्पल्स है वह पढ़ रही थी, तो जो पहला सेंटेंस है वह पढ़ रही थी, तो वो पढ़ रही थी एक समय थी। ठीक है, सुबह मान लो स्टार्ट की थी और दोपहर तक वो जो है खत्म करना था, तो जो बीच में कोई आके पूछ दी थी तो उसको जो है बोला गया पढ़ रही थी। ठीक है, तो वह पबजी खेल रहा था, पबजी दिन भर तो नहीं खेलेगा, रात भर तो नहीं खेलेगा, एक समय में खेला और एक समय में बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन उसी बीच में अगर जो है उसी दौरान में वो आके कोई जो है आपको क्वेश्चन कर दे कि आप क्या कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो है आप क्या करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपको यहाँ पे एग्जांपल्स ऐसे ढेर सारे आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जो है आपका
स्ट्रक्चर्स क्या होगा, कैसे इसको जो है क्रिएट किया जाएगा, कैसे इस सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर्स आपके लिए जो है यहाँ पे मौजूद है। देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स है। सब्जेक्ट के साथ जब वॉज या वर्ब का यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। जी हाँ, यही है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर्स की मदद से जो है आप ऐसे पूरे सेंटेंस को जो पास्ट में चल रहा था, यानी कि पास्ट में एक समय के दौरान चल रहा था, उस कार्य को आप जो है दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है। नेगेटिव के लिए जो है सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब प्लस नॉट का वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। जी यहाँ पे फोर्थ फॉर्म कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो तो वो बन जाता है फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसका यूज करना है। ठीक है, वॉज कहाँ लगेगा, जहाँ पे इज लगाते थे, ठीक है, और एम लगाते थे। जहाँ पे इज और एम लगाते थे वहीं पे आपको वॉज लगाना है और बाकी सबके साथ जो है वर का यूज करना है। ठीक है, यहाँ वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते हैं। ठीक है, वॉज एंड वर। क्लियर, तो यहाँ पे जो है आपका क्लियर हो जाता है कि जो है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब लेना है, वॉज या वर्ब का यूज करना है, फिर नॉट का यूज कर देना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। इसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या है, वॉज और वर्ब को सामने ले आना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सॉरी सब्जेक्ट लेके आना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड का यूज करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका वॉज वर सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज करना है, यानी कि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का अगर बनाना है। इंट्रोनेगेटिव मतलब जो है ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाचक हो, लेकिन क्वेश्चन वाचक होने के बावजूद भी वो जो है नेगेटिव रहे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप जो है वॉज वर्ब प्लस जो है सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज करना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसके जगह आप इसको जो है यहीं पे वॉजंट का यूज कर सकते हो, वॉज एंड और टी, वॉजंट का यूज कर सकते हो, या फिर जो वॉन्ट का यूज कर सकते हो, वारंट का। ठीक है, तो ये जो है यूज कर सकते हो, ये कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से जो है नॉट हटा देना। ठीक, तो इस टाइप का अगर जो है यूज करते हो तो आप जो है यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखो आपका जो है यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है आपका WHO फैमिली वाला। WHO में जो WH प्लस जो है वॉज वर्ब यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी को इंट्रोगेटिव के सामने ही जो है, जो इंट्रोगेटिव बनाओ उसके जस्ट सामने जो है आप WHO लगा देते हो, यानी कि WH वाला क्वेश्चंस लगा देते हो, तब तो वो बन जाता है WHO फैमिली वाला क्वेश्चंस। ठीक है, इसका भी नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, इसका भी नेगेटिव बनाना है तो आप जो है यहीं पे वॉज अंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, वॉजंट का, या फिर जो है वरंट का यूज कर सकते हो, या इसका यूज ना करो तो यहाँ पे जो नॉट लगा सकते हो, यहाँ पे जस्ट सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इस टाइप के आप जो स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे कि ये रहा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको जो पूरा पूरा दिख रहा है कि ये जो 5-6 तरीके हैं, इन 6 तरीके से जो आप कैसे एक ही सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, एक ही सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो, इसका जबरदस्त मैं एग्जांपल अभी देने वाला हूँ। उससे पहले आपको सबको मैं एक बार फिर से जो है आह्वान करूंगा कि दोस्त आप सब मन जो है RSL स्पोकन इंग्लिश में यही अंदाज में पढ़े बर, यही तरीका में छत्तीसगढ़ी अंदाज में पढ़े बर जो है आप सब मन रेडी रहो। हमेशा जो है वीडियो ला लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल ला, और जरूर शेयर करेला जिन बोलियो तो शेयर भी जरूर करते रहो, कहा कि शेयर करियो तो जो है वीडियो फैली, और जब वीडियो फैली तो जाहिर सी बात है पूरा छत्तीसगढ़ में क्रांति आ जाए। स्पोकन इंग्लिश में जो RSL का उद्देश्य है, RSL के जो उद्देश्य है कि स्पोकन इंग्लिश में क्रांति लेके आना है छत्तीसगढ़ में, और वो क्रांति लेके आवो, वो क्रांति ले हमन जगावो। चलो देखो जो है सेंटेंस आप मन पर एक एग्जांपल हावे, वह मुझे घूर रही थी, वह मुझे घूर रही थी। अब कोई हावे स्कूल कॉलेज जथो ना, स्कूल कॉलेज जथो तो कोई जो है घूरत रही तुमन ला, तो उस कंडीशन में बोलते हो वो मुझे देख रही थी यार, क्या बात है, मुस्कुरा दी थी। तो वो जो सेंटेंस आवे कैसे बताना है, वो सेंटेंस कैसे बनाना है, देखो वो सेंटेंस बनेगा कैसे। वो सेंटेंस एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। सब्जेक्ट का यूज करना है और वॉज और वर्ब में से जो भी आएगा उसको यूज करना है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है और बाकी सब्जेक्ट डाल देना। देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सी है, क्योंकि लड़की है घूर रही थी तो सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वॉज क्यों आया, क्योंकि जो है ही, सी, इट, और कोई भी सिंगल नेम के साथ, सिंगल नेम के साथ जो है आपका वॉज यूज करेंगे, और बाकी सब के साथ
क्या यूज करना है, बाकी सब के साथ जो है वर का यूज करना है। और यहाँ पे घूरना का स्टीयरिंग, इसमें जो आईएनजी लग गया, ठीक है। स्टीयर मतलब जो है घूरना होता है, तो इसमें जो स्टीयरिंग हो गया। और किसे, तो मुझे जो है यहाँ पे मी हो गया। क्लियर। तो ये जो सेंटेंस है आप बना पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा देख सकते हो, वह मुझे घूर रही थी, सी वॉज स्टेयरिंग मी, ठीक है। क्या वह मुझे नहीं घूर रही थी, सी वॉज नॉट स्टेयरिंग मी, ठीक है। वॉज सी स्टेयरिंग मी, क्या वह मुझे घूर रही थी, वॉज सी नॉट स्टेयरिंग मी, वह क्या मुझे नहीं घूर रही थी। या फिर बोल सकते हो वॉजंट सी स्टेयरिंग मी, यानी कि क्या वह मुझे नहीं घूर रही थी। वेन वॉज सी स्टेयरिंग मी, कहाँ वो मुझे घूर रही थी, वो कहाँ मुझे घूर रही थी। वेन वॉज सी नॉट स्टेयरिंग मी, वो कहाँ मुझे नहीं घूर रही थी। क्यों मुझे घूर रही थी, वाई वॉज सी स्टेयरिंग मी, ठीक है। वह क्यों मुझे नहीं घूर रही थी, वाई वॉज सी नॉट स्टेयरिंग मी। इस टाइप के जो सेंटेंस 6 टाइप के बनाना है, 6 टाइप का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एक सेंटेंस आवे, एक सेंटेंस है यहाँ पे, वह मुझे घूर रही थी, इसका 6 टाइप है, 6 टाइप है। 6 टाइप का यूज करो। इंट्रोगेट ऑफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रो नेगेटिव बनाओ, फिर जो है WHO वाला बनाओ और WHO नेगेटिव बनाओ। ये 6 टाइप का एक सेंटेंस को जब क्रिएट कर लोगे तो आप स्पोकन इंग्लिश में जबरदस्त क्रांति ला सकते हो। हर तरीके के सेंटेंस को आप फ्रेम करना सीख जाओगे, चाहे क्वेश्चन करना हो, चाहे जो नेगेटिव वाला बताना है, किसी को मना करना हो, या फिर जो है किसी को क्वेश्चन करना हो, किसी को मना करना हो, किसी को जो है पूछना हो कि क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, कब कर रही थी, कैसे कर रही थी। ये सारा सेंटेंस जो है आप बता सकते हो, बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। बस ये 6 तरीका का यूज करना जो अभी स्ट्रक्चर्स दिया हूँ, ये स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स का यूज कर लो। आप जो है बना लोगे सारा का सारा सेंटेंस। कौन से, ये जो पहला है ऑफर्मेटिव, दूसरा जो है आपका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव जो है WHO है और WHO नेगेटिव है। ये 6 टाइप्स का क्वेश्चन है, 6 टाइप को आप बना लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो आपके लिए लेके आया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसे देख रहा था। अब वो मुझे घूरेगी तो मैं जरूर ही देखूंगा ना यार, तो मैं देख रहा था उसे, आई वॉज लुकिंग हर, ठीक है। आई वॉज लुकिंग हर। कहते हैं मुस्कुराना हर लड़की का अदा है, लेकिन इसको जो भी प्यार समझे वो गधा है। तो इसलिए जो है मुस्कुराने पे मत जाओ, वो घूर रही थी तो घूरने दो, घूरने दो उसे। आप देख के जो है आप भी मुस्कुरा दो, बस और कुछ नहीं करना है। उनको भी जो है गधी बना दो, आप गधा बन जाते हो तो बन जाते हो, उनको भी बना दो। चलो ठीक है, देखो मैं उसे देख रहा था, आई वॉज लुकिंग हर, आई वॉज लुकिंग हर, मैं नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट लुकिंग हर। क्या मैं देख रहा था, वॉज आई लुकिंग हर, क्या मैं नहीं देख रहा था, वॉजंट आई लुकिंग हर, या वॉज आई नॉट लुकिंग हर। कहाँ मैं देख रहा था, व्हेन आई वॉज लुकिंग, व्हेन वॉज आई लुकिंग हर। क्यों देख रहा था, व्हाई वॉज आई लुकिंग हर। क्यों नहीं देख रहा था, व्हाई वॉज आई नॉट लुकिंग हर। इस टाइप के जो सेंटेंस 6 टाइप के बना सकते हो, और इन 6 टाइप का यूज करके जो है आपके स्पोकन में जबरदस्त क्रांति ला सकते हो। आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे, मना करना सीख जाओगे, क्वेश्चन करके भी मना करना सीख जाओगे, क्वेश्चन ना करके भी मना करना सीख जाओगे। ये सारा तरीका है, आप जो है स्वीकार करना भी, एक्सेप्ट करना भी सीख जाओगे। सारा जो सेंटेंस है आप मन सीख पाऊँ, आप मन बोल पाऊँ, और इंग्लिश में जो है क्रांति लेके आ पाऊँ छत्तीसगढ़ में। चलो देखो नेक्स्ट सेंटेंस आप मन बर है, और एला आप मन जो फ्रेम करना है, कैसे बनेगा, कैसे बनी, वहां हम कहाँ खेल रहे थे, कैसे बनी, हम कहाँ खेल रहे थे। कमेंट बॉक्स में कर आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कर आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में रहना चाहिए कि एक जो है आंसर का हुई, और आंसर जो है कैसे हुई, ठीक है। आंसर का हुई, कैसे हुई, ये चीज जो है आप मन जो है बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करो। काबर की जो है अगर आप मन टाइप नहीं करियो, ठीक है, अगर आप मन टाइप मन नहीं करियो, खुद जो है टाइप हो जाही, मैं जो है सर बता दें देख लो, अगर ये सोचो, यानी कि कथें कि सृष्टि जो है परवाह नहीं करता, किसी चीज का जो है सृष्टि परवाह नहीं करता, वो खुद अपने आप में काम करता है। यानी कि द यूनिवर्स डजंट वर्क फॉर अस, दैट वर्क्स फॉर देयर ऑन टाइम। कहते हैं कि सृष्टि ना किसी चीज की परवाह नहीं करती है, वो खुद अपने काम पर काम करती है। नहीं है।
ठीक है। तो टाइप करते रहो और आंसर आना चाहिए। काबर कि जब तक तुम टाइप नहीं करी हो, जब तक खुद ले प्रैक्टिस नहीं करी हो, कुछ होने वाला नहीं हो, कुछ जाने वाला नहीं हो। ठीक है, इसलिए जो है आप मान लो खुद ले टाइप करना है और सोचो कि जो अपने आप सीख जाऊँ, अपने आप बोलने लग जाऊँ, अपने आप मैं सर बता दी मैं देख लूँ और मेरे दिमाग में घुस जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं हो। ठीक है, तो एक बार जो है कहते हैं कि सृष्टि जो है हमारे लिए कुछ नहीं करती है, सृष्टि खुद अपने आप अपने टाइम टेबल पे करती है। बस यहाँ पे जो है सोचने वाली बात है कि आप सृष्टि के काम पर ध्यान दोगे या फिर अपने काम पे ध्यान दोगे। ठीक है, तो ये चीज है ध्यान रखना, क्योंकि जो यहाँ पे दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो किसी भी अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करने से पहले वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, और दूसरा जो टाइप के लोगन होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आएगा तब जो है आप काम करना स्टार्ट करोगे। ऐसे टाइप के लोग होते हैं। यानी कि जो ये प्रिपरेशंस और अपॉर्चुनिटीज के जो इक्वेशंस होता है ना, यानी कि कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्यों अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस पोजीशन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस स्थिति में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इट डजंट ऑन अवर माइंड, ये हमारे हाथ में नहीं है, ऑन अवर हैंड नहीं है। ठीक है, ये सब जो है सृष्टि के हैंड में है। लेकिन कब देगा, कैसे देगा, क्यों देगा, ये इसका जो है प्रिपरेशंस हमारे हाथ में है। प्रिपरेशंस जो है कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन जो है लोग दो कैटेगरी के हैं। एक जो प्रिपरेशंस जब अपॉर्चुनिटी आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे बोलते हैं, और जो दूसरा कैटेगरी के लोग होते हैं अपॉर्चुनिटी आए या ना आए वो प्रिपरेशन करने में लगे रहते हैं। और जब रियल अपॉर्चुनिटी आते हैं तो वो जो उसको क्रैक कर जाते हैं, और वो उस समय जो है इतना ताकतवर हो जाते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको अपने फेवर में ले लेते हैं। लेकिन जो लोग ये सोच में रहते हैं कि जब मैं अपॉर्चुनिटी आएगी, जब जो है मुझे अवसर मिलेगा तब मैं इंग्लिश सीखूंगा, तब मैं जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, और जब अपॉर्चुनिटी रियलिटी में आती है तब वो हड़बड़ा जाते हैं कि मैं क्या करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, और जो है ढूंढने लगते हैं शॉर्टकट तरीका। तो दुनिया में ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है दोस्त। इसलिए हमें जो है अपॉर्चुनिटी आने से पहले प्रिपरेशन करना चाहिए। कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, कब जॉब मिलेगी, कैसे जॉब मिलेगी, कहाँ जॉब मिलेगी, इज डजंट ऑन योर हैंड। ठीक है, ये आपके हैंड में नहीं है। बट अपॉर्चुनिटी आएगी और उसको जो अपने फेवर में लेने से पहले आपको जो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है, और इस प्रिपरेशन का एक ही जरिया है RSL स्पोकन इंग्लिश। RSL स्पोकन इंग्लिश आपको मदद कर रहा है, हमेशा करता रहेगा। बस आपको जो है अपना अपना प्रिपरेशंस इसके थ्रू करते रहिए। तो चलिए मैं फिर से बताता हूँ आज का जो क्वेश्चन है। देखो, हम कहाँ खेल रहे थे, इसको बनाओ। हम कहाँ खेल रहे थे, खेल कहाँ रहे थे हम लोग, तो खेल कहाँ रहे थे हम लोग, इसका जो है क्वेश्चन का आंसर तो टाइप करो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, क्या हम उन्हें देख रहे थे, क्या हम उन्हें देख रहे थे, क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या हम उन्हें देख रहे थे, क्या हम उन्हें देख रहे थे, क्या हम उन्हें देख रहे थे, इसका जो है आंसर टाइप होते रहना चाहिए। एक एक का आंसर जो है टाइप होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके लिए जो है नेक्स्ट है ये प्रैक्टिस सेशंस है। अभी अभी बता रहा था ना कि प्रैक्टिस सेशन है, अपॉर्चुनिटी कब, कैसे और क्यों मिलेगी, ये सब जो है आपके प्रिपरेशंस पर डिपेंड करती है। इसलिए प्रिपरेशंस करते रहिए। तुम कहाँ से आ रहे थे, तुम कहाँ से आ रहे थे, किसी को पूछते हो ना कहीं गए थे, तो कहीं गए थे, कहीं गए हुए थे, और वहां से जब रिटर्न हो रहे थे तो आप पूछे होंगे कि तुम कहाँ से आ रहे थे आज, तो कल जो है तुम कहाँ से आ रहे थे, कल जो है तुम कहाँ से आ रहे थे, परसों तुम कहाँ जा रहे थे। ऐसे जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, जल्दी क्वेश्चन जो है बनाओ। मैं कल अंग्रेजी बोल रहा था, अंग्रेजी बोल रही थी, मैं कल अंग्रेजी बोल रही थी, क्वेश्चन कैसे बनेगा, अंग्रेजी बोल रहा था, अंग्रेजी बोल रही थी, तुम अंग्रेजी बोल रही थी, हम अंग्रेजी बोल रहे थे। ठीक है, ऐसे जो है आप कैसे फ्रेम करोगे, वो जो तरीका आपको जो है बताना है। चलो देखो जल्दी, क्विक जो आंसर आते रहना चाहिए, आंसर आते रहना चाहिए। और इसी के साथ जो है मेरे को लगता है कि आप सबको जो समझ में आ चुका है। अगर आ गया है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करो। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर समझ में आ गई, आओ बोलबो अंग्रेजी संग में, जो हमारा टाइटल है ना, संग में अंग्रेजी में सिखाऊंगा, संग में अंग्रेजी बोलूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ जो दीजिए मुझे विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए अंदाज में। तब तक के लिए देखते रहिए।